ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित इसकी कथा के बारे में विस्तार से। 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें स्थान पर विराजमान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख धाम रामेश्वरम धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम बन बन भटक रहे थे। तब उन्हें उसे जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का ये संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमें मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ यहाँ पधारे हैं तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और एक लिंग लेकर आओ। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वही शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब ऐसा ही हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत दैख हुआ और वे श्री राम जी की चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत न जाए, इसलिए लिंग स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए लिंग की पुनः स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही लिंग को उखाड़ने लगे तो वह लिंग नहीं उखड़ा, वो कठोर हो चुका था, वो वज्र बन गया था। उस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए किंतु वह तस से मस न हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी और तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो परब्रह्म के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा ये शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती कभी मत करना। अपने भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वही स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अति प्रसन्न हुए।
इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया।